हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद शारिम अहमद। वेलकम बैक टू एबलीज एकेडमी। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? एक तुमसे फुल स्क्रीन ना हो पा रहा है। हाँ भाई, चलो। अब हम लोग ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जितनी भी बेसिक कंसेप्ट थी, जितना भी थ्योरी था, जितना भी टॉपिक्स था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हर एक चीज को मैंने डिटेल में समझाया है। उसकी थ्योरी को, उसके कंसेप्ट को, उसकी फॉर्मूला को डिराइव किया है। बट जो नहीं किए हैं, वो उसकी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना। तो वो इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, आओ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से समझते हैं। तो इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 की। 8.1 की बात करेंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8.1 की बात करेंगे, इसकी सॉल्यूशन, पूरी डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दिख रहा है, गिवन अ tan इज इक्वल्स टू 4/3। अगर कोई भी क्वेश्चन दिखता है आपको, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, गिवन। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल्स टू 4। tan a इज इक्वल्स टू 4/3। आप कहोगे हाँ सर, ये तो बहुत बेसिक है। आप जरा ध्यान से देखोगे तो tan a जो है, ये आपका किसका काम कर रहा है, ये p का काम कर रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर है। और ये क्या काम कर रहा है सर, आपका बेस काम कर रहा है। आप कहोगे हाँ सर, ये तो बहुत आसान सी बात है, कोई सी नहीं बात बता दी हो। तो यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल है, इसका नाम दे दो a। विजिबल है? इसका नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो ए। ठीक है, ये विजिबल है। हाँ। इसका नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो सी। आप कहोगे हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। हाँ सर, यहाँ पे क्या है, थीटा। क्यों है सर ऐसा? क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। किसका पता, अगर ऐसा दिक्कत हो रहा है, देखो देखो देखो, हम एक काम करते हैं। अगर तुम्हें ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है, तो तुम्हारे लिए हम आसान कर दे रहे हैं। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो सी। ठीक है, अब हो गया आसान। ठीक है। और ये जो है, ये तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है? और हमको कौन सा थीटा कंसिडर करना है, ये वाला करना। और हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan a इज टू 4/3। tan a इज टू 4/3, यानी ये कितना दिया हुआ है, 4। और ये कितना दिया हुआ है, 3। और ये कितना है, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये कितना है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है। जो गिवन दिया हुआ है उसको हम लोग प्यार से यहाँ पे लिखेंगे। गिवन जो दिया हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ध्यान से देखा जाए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan a इज टू 4/3, है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो आपका कितना आ गया, 4। और आपका जो बेस है वो आपका कितना निकल के आ गया, 3। यहाँ पे आपको पता क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। आप कहोगे हाँ सर, हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि हाइपोटेन्यूज जो है, ये आपका कितना होगा, 5। क्योंकि 3 4 5 ये इकलौता दुनिया का ट्रिपलेट है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3,4,5। ये क्या है, ट्रिपलेट है। ये दुनिया का इकलौता कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट है। ये दुनिया का इकलौता कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट है, याद रखना। ये क्या है, ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है? आओ आगे देखो, इसका सॉल्यूशन पता करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करना है, एसी का स्क्वायर पता करना है। मतलब हम लोग को एसी का वैल्यू पता करना है। एसी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। आ जाओ। अब ध्यान से देखो, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 3। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। और ये कितना है, 4। 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16, है ना। 16 + 9 कितना हो गया, 25। अब एसी का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट। यानी एसी का वैल्यू √25। तो √25 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, √25 यानी 5। यानी एसी का वैल्यू हमें कितना निकल के आ रहा है, 5। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट ना, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एसी की जो वैल्यू है वो हमें कितना निकल के आ गया, 5। यहाँ पे समझ में आ गया, जो कि मैंने पहले कहा था कि 3 4 5 ये दुनिया का इकलौता कंसेक्यूटिव ट्रिपलेट है, जिसको यहाँ पे डब्बा में मैंने लिख दिया। इसको दिमाग में डालो, डालो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ने के लिए हमको क्या बोला, हाँ, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहले यहाँ लंबा निशान खींच दो, ऐसा करके, ऐसा ऐसा, बॉर्डर 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 बॉर्डर। ठीक है, सीधा है। नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, तुम लोग बस शरीफ बच्चा है। चलो आ जाओ। उसके बाद आ जाओ, ध्यान से देखो, हमको क्या पता करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमको सबसे पहले क्या पता करना होगा, साइन है। उसके बाद क्या पता करना, कॉस है। उसके बाद फिर क्या है, हमें तो टाइन है ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपको मैंने सिखाया है, मैंने सिखाया क्या होता है, ये p/b, ये क्या होता है आपका p/b। p/b है ना। आपको एक चीज और दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंडित, भोला, प्रसाद। इस तरीके से करके मैंने समझाया था। उसके बाद मैंने डंटा लगा दिया था, बोला था हरी, हरी बोल, ऐसे लिख देने के लिए। इसके बाद आपको आसान हो जाता है डेटा निकालना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आपको कितना पता है, 4। और हाइपोटेन्यूज कितना पता है आपको, 5।
फिर उसी तरीके से आइए, बेस आपको 3 पता और हाइपोटेन्यूज कितना आपको पता है 5, परपेंडिकुलर कितना पता है 4 और बेस कितना पता है आपको 3, ये निकल के आ गया। तो जस्ट आप इसका उल्टा भी आसानी से आप यहां से निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, है ना। कॉसेक ए, हमको क्या पता करना? कॉसेक ए। कॉसेक ए का मतलब कितना होता है? एच बाई पी, है ना। तो एच बाई पी का मतलब कितना हो जाएगा? 5/4। आप कहोगे हाँ सर। देख रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये सारा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। उसके बाद और क्या पता करना हम लोग को? सेक। तो ध्यान से देखिएगा, सेक ए, सेक ए, सेके कितना होता है? बी बाई एच। कॉस कितना होता है? बी बाई एच। तो सेके कितना हो जाएगा? एच बाई बी। सेके कितना हो जाएगा? एच बाई बी, एच बाई बी। आप कहोगे सर एच बाई बी, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5/3। क्लियर है? 5/3, ये कितना हो जाएगा? 5/3। उसके बाद आइए सर, कॉट ए, क्या है आपको पता करना? कॉट ए। कॉट ए इजिकल्स टू कितना होता है? बी बाई पी। टैन का उल्टा होता है ये बी बाई पी, तो 3/4 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। फाइनली आपके सामने ये सारा का सारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आपको ट्रिपलेट निकालना, ट्रिपलेट याद रहेगा, ये सारा क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेता है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो क्या है? एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। यहाँ पे जरा समझिएगा, एक्यूट एंगल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एंगल बी जो है, ठीक, एंगल बी है कोई भी, वो थीटा है, वो क्या है? कोई भी थीटा है। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या है? कि एंगल बी जो है वो कोई भी क्या? एक्यूट एंगल, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। क्या है आपका? एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो यही चीज है। क्या है? 90 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यही तो, इस बात को मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ताकि आपके जहन में रहे, ठीक है। क्योंकि आपका जहन बहुत कमजोर हो चुका है, इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छा खाते भी नहीं हो, और अगर खाते भी हो तो वेस्ट कर देते हो। वेस्ट कहाँ करते हो? इंस्टाग्राम पे रील्स देख देख कर, देख देख कर, देख देख कर। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है यार? ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इसको सेट करो, सेट करो, सेट करो, आशीर्वाद दे देना है। मेरे क्लास में ये टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो। ये सारा चीज हो गया, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, हमें ये सब चीज दिया हुआ है, सच डैट कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि साइन बी जो है और साइन क्यू बराबर है, यानी जो गिवन डेटा है उसको फटाफट यहाँ लिख लो। गिवन डेटा जो है उसको यहाँ फटाफट आप लिखिएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या? साइन बी जो है, क्या है? साइन बी जो है वो किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। साइन बी जो है वो किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। आप कहोगे हाँ सर, तो आपको प्रूफ क्या करना है सर? टू प्रूव आपको क्या करना है? प्रूफ आपको क्या करना है कि एंगल बी जो है वो किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी जो है वो किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर है। आइए हम लोग इसका नाम देते हैं, ठीक है, नाम देते हैं ए सी बी। हाँ चलो आ जाओ, A C B, आगे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद नाम दे देते हैं PRQ, PRQ, PRQ। ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसा डाल दिया, ताकि आपको इजी में समझ में आ सके, आसानी से समझ में आ सके, कोई मुश्किल ना हो। आप देखोगे सर, आप देखोगे सर ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल को क्या करना है? बराबर करना है सर। आप ध्यान से देखिएगा सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या करना है? बराबर करना है, जो कि मुझसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। आइए सर हम क्वेश्चन के मुताबिक समझते हैं कि क्या करना है। आप देखिएगा सर, जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है, देखोगे बच्चे, हमारे पास डेटा क्या दिया हुआ है? साइन बी है, वो किसके बराबर है? साइन बी और साइन क्यू जो है वो एक दूसरे के बराबर है। आप कहोगे हाँ सर, बहुत ही अच्छी बात है ये। आप मेरी बात को थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये आपका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, और ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये आपका क्या होगा? बेस होगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा? बेस। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपो होता है, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस, बाकी रेस्ट ऑफ द ये चीज तो आपको पता है। अच्छा साइन बी देखते हैं, तो साइन बी का मतलब कितना होता है? पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच यहाँ पे कितना है? ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। उसके बाद आइए सर, साइन क्यू देखिए सर, साइन क्यू क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। क्लियर है? ये तो लिखना आता होगा ना, ये तो तुम्हें लिखना आता होगा ना। अगर ये लिखने आता है तो आसानी से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कुछ कुछ चेंज करेंगे। इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर वाले को नीचे लेके आएंगे। आप कहोगे सर ये सब क्या कर रहे हो सर? अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ। कोई सवाल में मन में आया था, अभी मन में आ रहा नहीं ये सवाल कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस खामोशी से सुनते जाओ क्यों हो रहा है ऐसा। देखना ध्यान से, ये AC अपॉन कितना हो जाएगा? PR। AC अपॉन कितना हो जाएगा? PR। और ये नीचे वाला जो चीज था इसको ऊपर भेज दिया मैंने, ऊपर भेज दिया। तो अब देखो ऐसा कर रहे हैं तो कुछ तो हेल्प होगा यार, कुछ तो हेल्प होगा, कुछ तो हेल्प होगा।
अब यहाँ पे बात ये है कि मैंने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो ये जो आप रेशियो देख रहे हो, ये रेशियो क्या है, बराबर है। ये बराबर क्या है, इसका मतलब आओ देखो, ये AC बटा PR, AC बटा PR बराबर है किसके, AB बटा PQ के। मतलब इतना बटा इतना बराबर है इतना बटा इतना के। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? आप कहोगे हाँ सर। तो क्या सर इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1/2 है तो ये भी कितना है, 1/2 ही है। अगर ये 3/4 है तो ये भी कितना है, 3/4। ये 1/10 है तो ये भी कितना होगा, 1/10। राइट और नॉट? आर यू एग्री विद मी और नॉट? कमेंट करके मुझे जल्दी बताना। ठीक है, आओ देखो, तो क्या ये जाहिर सी बात है किसी भी कोई कांस्टेंट के बराबर होगा? तो मैंने उस कांस्टेंट को क्या मान लिया, के। अब आप पूछोगे सर ये के क्या है, तो के बेटा कुछ नहीं है, ये क्या क्या कोई भी कांस्टेंट है। ये क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर, ये क्या कोई भी कांस्टेंट है। ये क्या कोई भी कांस्टेंट है, क्या कोई भी कांस्टेंट है। आप कहोगे हाँ सर, यहां तक समझ में आ गई बात। आगे देखिएगा सर, क्या AC अपॉन PR आपको दिख रहा होगा? आपको लोगे हाँ सर दिख रहा है। क्या ये के बराबर नहीं हो जाएगा? ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसी तरह से एंड उसी तरीके से क्या होगा, ये AB जो है, ये AB अपॉन PQ हो जाएगा। AB अपॉन PQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो गया। ये जो है ये भी के बराबर हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। तो क्या सर यहां से हम AC की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? AC की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ये के नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, PR। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, PR। उसी तरह से यहाँ से हम AB की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AB की वैल्यू कितना हो जाएगा, K इंटू PQ, K इंटू PQ, K इंटू PQ, K इंटू PQ। एक ये निकल के आ रहा, दूसरा आपको ये निकल के आ रहा है। ये दो डेटा को आप अपने पास एकदम रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमने आपको निकाल के सिखा दिया कैसे होता है, कैसे होता है। आइए अब हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपको यहां से AC की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये जो AC कहां गया, ये जो AC है इसकी वैल्यू निकल के आ गई K इंटू PR। अब AB की वैल्यू देखिए कहां गया, हाँ अब AB की वैल्यू देखिए वो आपको कितना निकल गया, K इंटू PQ। क्लियर है? अब आप यहां तक तो आपको डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप मेरी बात को सुनिएगा, सर आप कर क्या रहे हो? कर बेटा यही रहे कि एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर प्रूफ करना है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा एक चीज मैं आपको और समझा रहा हूं। अभी आपको क्या मिला, AC अपॉन PR मिल गया ना, यानी आपको AC अपॉन PR मिल गया। आप कहोगे हाँ सर। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ मिल गया, हाँ सर। तो सर ये कहाँ गया, आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये कहाँ गया, यानी CB अपॉन PRQ, सॉरी CB अपॉन RQ कहाँ गया सर? ये नीचे का बेस, ये नीचे का बेस अपॉन इतना बटा इतना कहाँ गया सर? इतना बटा इतना कहाँ गया सर? इतना बटा इतना कहाँ गया सर? वही तो निकालना है। आप कहोगे सर इतना बटा इतना मिल गया, इतना बटा इतना मिल गया, लेकिन ये कहाँ गया सर? आइए सर, आइए सर मैं आपके इसी सवाल का जवाब दूंगा, इसी सवाल का जवाब दूंगा। क्लियर है, क्लियर है? आइए देखिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC दिख रहा होगा। अब आपको CB पता करना है, तो आप बिल्कुल कहोगे सर कि BC यानी बेस है, तो बेस बराबर कितना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहां लिख दे रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC की हम बात कर रहे हैं। आप जरा समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, CB का स्क्वायर। CB का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर। हो गया? AB, AB क्यों AB, अब हाँ देखिए, अब AB का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अब AB का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, K स्क्वायर PQ स्क्वायर। K स्क्वायर कितना हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद आइए सर AC। अब AC का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, K स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर। क्लियर है? अब हम देखते जाओ कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान है मेरे भाई, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से आ जाओ, K स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, ये पी आर का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, सी बी का स्क्वायर। सॉरी सी बी का स्क्वायर क्या करते हैं, अब देखो मजा, सी बी हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पे तो आपने कॉमन ले लिया, क्या स्क्वायर हटेगा, बिल्कुल स्क्वायर हटेगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। रूट कैसे लगेगा, रूट ऐसा लगेगा, लग गया। अब अंदर में जो था, जो अंदर में माल मटेरियल एकदम सेम एज इट इज लिख दीजिए, सेम एज इट इज लिख दीजिए, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है।
तो यहां से अब आप देखेंगे कि आपको सीबी की वैल्यू निकलती आ रही है, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये ऑलरेडी के बाहर चला आया। अंदर में आपके पास क्या बचेगा, अंदर में आपके पास क्या बचेगा, अंदर में आपके पास बचेगा रूट अंडर, अंदर में आपके पास क्या बचेगा, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर माइनस अंदर में कितना बचेगा आपका, पी आर का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन। आप कहोगे सर सीबी का पता चल गया, अब आप मुझे बताओ आर क्यू। आओ आर क्यू भी बताऊंगा। अब आ जाओ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाओ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाओ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब उसके अंदर भी बेस है, यानी आर क्यू हमको पता करना, आर क्यू का स्क्वायर आ जाओ, आर क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस, पी क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। क्लियर है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। उसके बाद देखिएगा सर, आप ध्यान से एक चीज देखिएगा, क्या आप आर क्यू का स्क्वायर हटा सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल सर हटा सकते हैं। तो यहां से आप आर क्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, रूट, और रूट के अंदर क्या लगेगा आपका, पी क्यू का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर, ये तो बहुत इजी था। तो आप कहोगे सर कि हाँ सर आप तो ये भी निकाल दिए, बहुत कमाल की बात है, इसकी वैल्यू आपने इतना निकाल दिया, इसकी वैल्यू आपने इतना निकाल दिया। सर अभी भी नहीं निकल रहा सर, इतना बटा इतना कहाँ है, बिल्कुल सर आइए अब हम वो भी निकाल के दिखाते हैं आपको। आइए सर वेट एंड वॉच, आप देखते जाइए, आपको कितना मजा आने वाला है अभी। ये हो गया। अब क्या हम इतना बटा इतना नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि मुझे इतना बटा इतना मिल गया है और इतना बटा इतना मुझे मिल गया, बस इतना बटा इतना निकालना। आइए हम लोग कर लेते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, सीबी अपॉन क्या करेंगे, आर क्यू, सीबी अपॉन क्या करेंगे, आर क्यू। देखते जाइएगा सीबी की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई है, ये दिया हुआ है, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर, रूट अंडर ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। यहां से कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर। अब जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये पूरा कट नहीं रहा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए सर इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या देखिएगा कि सीबी अपॉन आर क्यू जो है, सीबी अपॉन आर क्यू जो है वो किसके बराबर बच रहा है सर, के बराबर। और अभी आप तुरंत बताए थे सर कि के क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो मेरे भाई अब आपको यहां दिख रहा होगा एक साफ सुथरी चीज, यहां दिख रहा होगा आपको एक साफ सुथरी चीज, ये वाला स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अब आप बोलिएगा सर कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना है, इतना बराबर इतना बड़ा इसके बराबर है, के बराबर, मतलब ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या, के। और आप के का वैल्यू सर पता कर लिए सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, के का वैल्यू आप पता कर लिए हैं, बिल्कुल सर मैंने पता कर लिया, मैंने पता कर लिया। अब आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, तो क्या मैं इस के की जगह पे नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और मैं लिखता हूं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इस बात को, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि ए सी जो है वो ए सी जो है, ए सी अपॉन क्या है, पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, के है। तो उस के को रिमूव करेंगे, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू मिल गई है मुझे। सीबी अपॉन कितना हो जाएगा, आर क्यू, सीबी अपॉन कितना हो गया, आर क्यू, सीबी अपॉन आर क्यू। आप कहोगे हाँ सर ये सब बातें तो समझ में आ गई। तो अब आपको देखना क्या है, अब आप देखिए जरा कि इन दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल का जो साइड्स है उसकी साइड्स की जो रेशियो है वो भी क्या है, इक्वल है। उन दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स है वो भी क्या है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है, रेशियो में, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, है ना। ये बात तो लिखना है ना, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो, देयर, इसको यहां पे लिख देता हूं देयर, ये क्या मसला है यार, देयर करस्पॉन्डिंग, देयर करस्पॉन्डिंग, देयर करस्पॉन्डिंग sides are, their corresponding sides are in the ratio। इसकी जो corresponding sides है वो क्या है, एक रेशियो में है, और वो सब का सब क्या है, बराबर है। मतलब
परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बराबर है किसके, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज के, बेस अपॉन बेस, ये सबका सब क्या एक दूसरे के बराबर है। आप बोलोगे सर इतनी सारी बातें समझ में आ गया, तो जब क्या होता है, दो ट्रायंगल है, लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली बच्चा, दो ट्रायंगल यहां दिख रहा है आपको, और दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो क्या है, बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। यानी ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये अगर 1/2 है तो ये भी 1/2 होना चाहिए, और ये भी कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। अगर ये 10/3 है, ये 10/3 है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 10/3 होना चाहिए। क्लियर है? ये नहीं कि 1/2 हो जाए, 1/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, ये गलत हो जाएगा। तो तीनों का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, बराबर। अगर किसी भी दो ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो वो दो ट्रायंगल क्या होता है, आपस में सिमिलर हो जाता है। वेट फॉर अ व्हाइल, मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर ये दो ट्रायंगल क्या हो जाता है, आपस में सिमिलर हो जाता है। दोनों ट्रायंगल क्या होता है, आपस में सिमिलर हो जाता है। तो सिमिलर होने के बाद हम ये बात लिख सकते हैं, हम ये बात लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो वो क्या इक्वल हो जाती है, तो उन दोनों का जो एंगल होता है वो भी, उन तीनों का जो एंगल होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इसी बात से हम ये बात कह सकते हैं कि एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। और यही चीज मुझे कहा गया था प्रूफ करने के लिए, जो कि मैंने प्रूफ कर दिया। अब आप पूछोगे सर ये सब कहां कहां से लेके चले आए सर, ये अब कंसेप्ट, या आप बोलोगे सर ये सब कंसेप्ट कहां से लेके चले आए। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि ये कंसेप्ट कहां से आया। अगर ये बात तुम्हें दिमाग में अट गई है तो 2 मिनट का लेक्चर और सुनना और तुम्हें क्लियर हो जाएगा। आओ देखो ये चीज, ये मैं लिख रखा हूं, ये चीज और पिछला वाला चीज दोनों को रिलेट करोगे तो तुरंत तुरंत समझ में आ जाएगा। एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, एक ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में 3 साइड है, इस ट्रायंगल में भी 3 साइड है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर कोई कहता है कि बेटा ये ट्रायंगल दोनों क्या है, सिमिलर है, मैंने यहां लिख दिया, ये होता है सिमिलर का सिंबल। ये आप पढ़ते थे ना क्लास 9th में, ये होता है कॉन्ग्रुएंस का सिंबल, कॉन्ग्रुएंस का सिंबल। ये आपको यहां इस्तेमाल नहीं करना, ये इस्तेमाल करना सिमिलर। तो दो ट्रायंगल कोई कहे और कह दे कि दो ट्रायंगल हम तुम्हें देते हैं और वो दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, आप कहोगे हाँ सर ठीक है सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं सिमिलर है। लेकिन सिमिलर होने के लिए सिर्फ कहना काफी नहीं है, उसके लिए होने के लिए दो कंडीशन है, दो में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होगा तो इसका मतलब वो सिमिलर है। तो आइए सर हम ये पता करते हैं कि दो कंडीशन है क्या सर। सबसे पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये एंगल दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। क्लियर है? पहला कंडीशन यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी होना चाहिए, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू होना चाहिए, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा सर क्या है कि इन तीनों की जो साइड्स की रेशियो, इन तीनों की जो साइड्स की रेशियो सर, इन तीनों की जो साइड्स की रेशियो वो भी क्या होनी चाहिए सर, बराबर होनी चाहिए। इन तीनों की जो साइड्स की रेशियो वो भी क्या होनी चाहिए सर, बराबर होनी चाहिए। तो पहला बात मैंने आपको बता दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। पहला कंडीशन है किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने का। दूसरा कंडीशन क्या है कि सर ए बी, आप देखिएगा सर ए बी, आप देखिएगा सर ये डबल टिक मार के समझा रहा हूं, यही ए बी अपॉन कितना, पी क्यू, इन दोनों की रेशियो बराबर है किसके, ए सी अपॉन पी आर के, ए सी अपॉन पी आर के। अब देखिए सर ये बी सी जो है, बीसी अपॉन क्यू आर, ये किसके है, इन दोनों की, तीनों के बराबर है। मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। क्लियर है? तो इस ये जो चीज मैंने लिखा है ये सब की रेशियो क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। अगर ये 1 है तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तीनों का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। जब तीनों का रेशियो बराबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है क्या होती है, रेशियो बराबर होती है। तो जब ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया जाता है और दोनों ट्रायंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी दिखती है तो हम कह सकते हैं कि तीनों एंगल जो होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर उसके अंदर हमको ये प्रॉपर्टी दिखती है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसकी इक्वल साइड्स, उसकी जो रेशियो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए किन्हीं दो कंडीशन को फुलफिल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो यहां पे मैंने क्या किया, कि दो ट्रायंगल को क्या कर दिया, आपस में सिमिलर कर दिया। तो जब सिमिलर कर दिए तो उसकी रेशियो भी क्या हमें बराबर मिल गई। जब हमें उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो क्या मिल गई, बराबर। तो जब दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर मिल गई तो मैं वहां से कह सकता था कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम उसके बाद कह सकते हैं कि उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी क्या होगी, बराबर। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो इत्मीनान से घर पे बैठना, इसको लिखना और एक बार फिर से सॉल्व करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। राइट एंगल ट्रायंगल कहां बना रखा है? सी पे। उसके बाद क्या बोलता है? ए बी जो है वो आपका 29 दिया हुआ है, ए बी आपका 29 दिया हुआ है, ठीक है सर, मान लिया। बी सी आपका कितना दिया हुआ है सर? 21 दिया हुआ है। उसके बाद आपको ए बी सी क्या थीटा है, चलो सर वो भी मैंने मान लिया। फिगर 8.10 दिख गया तो मैंने यहाँ बना दिया। फिगर पहले से दिया हुआ है, डिटरमाइन करना है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? आइए सर, सबसे पहले तो सर आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो लिखना होगा सर आपको। सबसे पहले क्या सर, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ वो आपको प्यार से लिखना पड़ेगा। तो गिवन लिखिए सर, गिवन लिखिए सर। तो आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर आपको ए बी दिया हुआ है सर। आपको ए बी कितना दिया हुआ है? 29। आप कहोगे हाँ सर। उसके बाद सी बी, आपको सी बी दिख रहा है सर, सी बी आपको कितना दिया हुआ है सर? 21। 21 ठीक है सर। उसके बाद आपको ए सी देखिए तो सर आपको ए सी दिया हुआ, आप कहोगे नहीं सर ए सी दिया है, आप मुझे बताओ जल्दी से। नहीं दिया हुआ है एसी, क्या आपको नहीं दिया हुआ? तो यहाँ से आपको, हाँ ठीक है, एसी दिया हुआ है जी, हाँ नहीं एसी नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। आओ, मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि एसी 20 है। आप बोलो कैसे सर? तो ये ट्रिपलेट याद रखना, 20 29 21, 20 29 और 21, ये क्या होता है? ट्रिपलेट है। ये क्या है? ट्रिपलेट है। फिर मैं बता रहा हूँ, हर वीडियो हर क्वेश्चन में मैं बार बार नहीं बताता रहूंगा, ये ट्रिपलेट है। ये क्या? ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। इसको अपने दिमाग में बैठा लो, ये ट्रिपलेट है मेरे भाई, ये ट्रिपलेट है। चलो ठीक है, यहां समझ में आ गया। 20 29 और 21 ये क्या है? ट्रिपलेट है, जिसमें 29 जो होता है वो सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज होता है। तो आ जाओ, अब हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। आ जाओ। तो यानी परपेंडिकुलर निकालना, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज क्या? ए बी का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? सी बी का स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर। ए बी आ जाओ सर, कितना है? 29 का स्क्वायर, ठीक है सर, वो भी हो गया। सी बी कितना है सर? 21 का स्क्वायर, वो भी हो गया सर। अब देखो सर, अब 29 का तो स्क्वायर मुझे याद नहीं है, तो मैं ठहरा मासूम सा बच्चा, एकदम प्यारा सा बच्चा। आओ देखो कैसे करते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे बैक कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ जाओ देखो, तुरंत हो जाएगा। आ जाओ देखो देखो देखो, ये कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 8। आ जाओ आ जाओ। अरे अरे अरे, तुम क्या हो रहा है? आ जाओ। दुख काहे नहीं खत्म होता है जी? एसी 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 का स्क्वायर अभी रहने दो, यहाँ पे एसी का स्क्वायर अभी रहने दो, ठीक है, यहाँ पे भी एसी का स्क्वायर अभी रहने दो। तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, मजा आएगा। ये कितना हो गया हमारा? 8। ये कितना हो गया? 50। ये हो गया 50। तो 8 50 और 4 कितना? अरे यार हटो तुम। ये कितना हो गया हमारा? 400। रूट अंडर 400 करोगे तो कितना मिलेगा हमें? 20। मैंने पहले ही कह दिया था कि होगा 20, यानी एसी की वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया? 20। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा अंग्रेजी में, स्टाइल में एकदम, 20। यानी ये हमको कितना मिल गया? आ गया 20। आप कहोगे हाँ सर बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया सर, एकदम खतरनाक खतरनाक खतरनाक। आओ जल्दी जल्दी बनाते हैं हम लोग खतरनाक तरीके से। चलो 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 चलो, हो गया। आओ, अब हमको क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालिए। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, आपसे पूछ क्या रहा है? नंबर 1 बात, एकदम पहली बात आपसे बोलता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालिए। हम तो एक लाइन में बोल देंगे पक्का इसका आंसर एक ही होगा, एक होगा। काहे काहे कि थीटा तो बराबर है, थीटा यहाँ कुछ दिया हुआ है चेंज, जब थीटा सेम तो बात खत्म। एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है, थीटा यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, या 90 डिग्री तक होगा। और दोनों का थीटा सेम, तो हर हाल में आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर? तो आसान सी बात है यार, बहादुर बच्चा ना यार, तुम लोग तरह कमजोर थोड़ी है। आओ देखो, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? बी बाई एच। अरे हाँ नहीं तो बोलो, पी बाई एच, यानी बी बाई एच इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है? पी बाई एच इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो। आप कहोगे हाँ सर मजा आ गया। अब देखोगे जरा ध्यान से, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, अलग अलग कर दिया मैंने, पूरा ब्रैकेट खोल दिया। अब देखोगे सर यहाँ से बी स्क्वायर हो जाएगा सर, यहाँ से पी स्क्वायर हो जाएगा सर, और नीचे सर डिनोमिनेटर में एक ही एच रह जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। बी यानी बी का वैल्यू डालो, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 29 है ना। बेस यानी बेस 21 दिया हुआ, यानी 21 का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर करो, प्लस करो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ? 20 का स्क्वायर करो, 20 का स्क्वायर करो, हो गया। अरे हाँ नहीं तो बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। और नीचे में हमारे पास, हाँ ठीक है चलो आ जाओ, नीचे में हमारे पास एच स्क्वायर कितना है हमारे पास? 29, यानी कितना हो जाएगा? 29 का स्क्वायर। अरे हाँ नहीं तो बोलो मेरे बालक, 29 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करने आता है, 21 इंटू 21 कितना होता है? 441, 441 हो गया। प्लस कीजिए 20 गुणा 20 कितना होता है? 400, है ना। 29 गुणा 29 कितना होता है? 81, 81, 29 गुणा 29 81, है ना। एक काम करो, 29 गुणा 29 841, हाँ ठीक तो है यार, 841, हाँ 841 हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये 441 प्लस 400 कितना हो गया? 841, 841 अपॉन 841 कितना हो गया हमारा आंसर? 1। देखो अभी बोले था ना तुरंत आंसर वही होगा।
841 अपॉन कितना हो गया 841, ये कटेगा, आंसर हमारा कितना निकल के आ गया 1, फाइनली आंसर आ गया। बोलो किसी को कोई डाउट? 1 निकल के आ गया, कैसे हो रहा है समझ में आ गया। 21 का स्क्वायर 4 4 1, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, आंसर आ गया फाइनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा ना यार, ठीक तो आ जाओ, गलत थोड़ी बोला मैंने। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आ जाओ दूसरा 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 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है यार, ये भी तो बहुत आसान है। मैं तुम्हें आधा दूर ले आके छोड़ता हूँ, पूरा आंसर नहीं लेके आऊंगा पक्का। देखो, अरे वही तो चीज करना है यार, वही तो चीज करना है डायरेक्ट, है ना। एक बात बताएं भाई, एक बात बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात मेरे को दिख रहा है, देखो 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 ध्यान से। एक तो चीज देखोगे तो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर कितना आ रहा है 1, देखो तो देखो तो देखो तो, बहुत मजा आएगा अभी। मेरे को दिख गया वो चीज जो हम देखना चाहते हैं, 1 आ गया ना, एक अभी सॉल्व किया, तुरंत मेरा आंसर बना रहा है। तो हमसे कहा पूछता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी कितना होगा 1, आओ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो तो भाई कहा बोलता है हमको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा आंसर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है पी बाई एच, कितना होता है पी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा एच का स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू पी का स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू कितना दिया हुआ 20, 20 गुणा 20 कितना होता है 400। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो ना मजा आएगा। एच स्क्वायर 29 गुणा 29 कितना हो जाएगा 841, 841 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, बोलो किसी को डाउट? इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं ना? अरे यार आसान ही तो है, आसान ही तो है यार, क्या मुश्किल। कितना आंसर आ जाएगा बिल्कुल। हाँ ठीक है, वेरी गुड, मेरा आंसर तो सही आ रहा है। 400 गुणा 2 कितना हो जाएगा 800, 800 गुणा कितना हो जाएगा 841, आंसर आ जाएगा फाइनली। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 841 इंटू 1 कितना हो जाएगा 841 माइनस कितना हो जाएगा 800, 800 800 अपॉन कितना हो जाएगा 841 हो गया। लो भैया लो लो लो, पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये एकदम नए तरीके से बता रहा हूँ मैं। 841 नीचे बचेगा 841, ठीक है। अब 841 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा ऊपर में 41, 41 अपॉन नीचे कितना बचेगा 841, देखे कम कैलकुलेशन में आंसर आ गया। यानी ये किसके बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लिए, देख लिए मेरे बालक, क्या है जलवा हमारा। तुम्हें अभी भी समझ में ना आया, सरपट को, सरपट को। आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया, चलो चलो खत्म कहानी। चलो हो गया एक आंसर। दूसरा 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 में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना, अरे अरे ये क्या हो रहा, दूसरा कितना आ रहा 1। दूसरा हमारे पास क्या निकल के आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का आंसर हमारा निकल के आ गया। इससे ज्यादा डिटेल में कोई सॉल्यूशन नहीं है भैया, नहीं आता है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर सही है, क्लियर हो गया। ये मैंने पूरा सॉल्यूशन बता दिया एकदम डिटेल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ tan इज इक्वल्स टू 1, वेरीफाई करना। आइए वेरीफाई करना, एक तो ट्रायंगल बनाइए, एक तो ट्रायंगल बनाइए, बना दिया बना दिया बना दिया बना दिया, घबराइए नहीं, टाइम की थिकनेस बढ़ाइए। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एक एबीसी बनेगा। आइए एक एबीसी बनेगा और जो कि बी यहाँ पे 90 डिग्री पे रहेगा, बी यहाँ पे बन गया 90 डिग्री। अब इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, क्योंकि बी पे बोला गया है 90 डिग्री बनाने के लिए। और क्या बोला गया, इफ tan ए, हमको गिवन क्या है क्वेश्चंस में, गिवन क्या है? अरे हानि तो बोलो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब ध्यान से देखना, इफ गिवन क्या दिया हुआ हमारे पास डेटा, वो गिवन क्या दिया हुआ tan ए इज इक्वल्स टू 1, इफ tan ए, क्यों लिख रहे हैं इतना, डायरेक्ट लिखो tan ए, tan ए इज इक्वल्स टू 1, तो नीचे तो छुपा होता है 1, tan ए इज इक्वल्स टू, tan ए इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 1, tan ए, tan ए कितना दिया हुआ 1, तो 1 अपॉन 1 कितना होता है 1 ही होता है ना, 1 अपॉन 1 1 ही होता है ना। तो नीचे 1 छुपा हुआ है, ये तो मैंने जान लिया। तो अब यहाँ से हमको एक बात पता चल रहा है, यहाँ से हमको एक बात पता चल रहा है कि ये वाला जो है ये हमारा क्या P है, और ये वाला जो है ये हमारा क्या है B है, ठीक है। tan A बोल रहा है, tan A बोल रहा है, tan A बोल रहा है, tan A बोल रहा है ना। तो ये वाला एंगल को कंसिडर करेंगे, ये वाला एंगल कंसिडर करेंगे, थीटा, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया 1, और बेस भी हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √2। बोलो कौन दिक्कत नहीं ना? आप बोलोगे सर क्या करते हैं सर, अब कैसे इतना जल्दी लिख देते हैं सर, ये सब याद कीजिए सर, याद कीजिए, ये सब ट्रिपलेट है सर, 1 कॉमा √2, √2 का वैल्यू बड़ा होता है, इसलिए ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा, हम लिख दे रहे हैं तो फिर तुम लोग गड़बड़ाएगा, हाइपोटेन्यूज ही होगा √2 हमेशा, ठीक ना, गड़बड़ा मत देना।
गड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट मत कर देना, ठीक है। चलो √2 जो होगा 1, क्योंकि √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, यानी 1 से बड़ा हुआ ना 1.414, इसीलिए याद रखना। अब आओ ये भी सॉल्व करके दिखाते हैं तुम्हें कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ, हमको कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ 1, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। उसके बाद आ जाओ बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। उसके बाद हमको क्या निकालना है, ए सी का जो वैल्यू है, ए सी का वैल्यू वो कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखना। सॉरी, ए सी का वैल्यू तो निकालना है, निकालना आओ ना, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1, यानी 1 + 1 कितना होता है 2, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लगेगा रूट, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, √2। क्लियर। अब हमसे क्या बोलता है कि आप वेरीफाई कीजिए, क्या वेरीफाई करें जी, सरकारी दफ्तर खोल रखे हैं, नहीं सर, ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चा को। 2 sin A × cos A बराबर 1, यानी आपको ये प्रूफ करके बताना है कि ये जो चीज लिखा हुआ है ये सही है या गलत है, यानी 2 sin A × cos A बराबर 1 है या नहीं है। अगर ये गलत है तो इसको रॉन्ग कीजिए, ये सही है तो इसको कीजिए। हाँ भाई हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो अब क्या कीजिए, यही करना ही है, वेरीफाई ये करना है। चलिए आइए देखिए, 2 × sin A इज इक्वल्स टू कितना होता है P/H, cos इज इक्वल्स टू B/H, यही होता है ना जी, cos इज इक्वल्स टू B/H। किसी को कोई डाउट नहीं ना, चलो 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 चलो, हाँ ठीक है हो गया। हाँ अब हमको क्या करना है, 2 × परपेंडिकुलर का वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √2, आइए उसके बाद आइए बेस का वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू √2, हो गया खत्म कहानी। अब 1 के बराबर लेके आना है, आओ ना लेके आते हैं। 2 × 1 × 1 1 हो गया, √2 × √2 कितना हो गया 2, ये 2 से 2 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया 1, यानी 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी ये वेरीफाई हो गया, ये बिल्कुल सही है। चलिए काम खत्म, ये वेरीफाई हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, सब फालतू क्वेश्चन है यार। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन जो है इसका फिगर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू दिया हुआ है, ओ पी क्यू एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल क्या होना चाहिए, पी, मैंने बना दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये पी यहाँ पे मैंने बना दिया। उसके बाद क्या बोलता है, ओ पी कितना दिया हुआ है 7, ओ क्यू माइनस पी क्यू, क्या दे रखा, ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया हुआ। अब देखो ध्यान से देखो, डेटा जो दिया हुआ उसको सबसे पहले लिखा करो, गिवन ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर कितना दिया 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट दे रहा है इसीलिए लिख रहे हैं सब जगह पे ओ क्यू माइनस पी क्यू। ई क्वेश्चन ना झूठ मूठ का तुमको परेशान कर रहा है, ठीक है, परेशान कैसे कर रहा है वो भी हम बता रहे तुमको, वही बता रहे कैसे। ये चाहता तो डायरेक्ट इसका डेटा दे देता, इसका डेटा, लेकिन नहीं, ये तुमके पीछे पड़ा हुआ है कि हम तुमको परेशान करके ही रहेंगे। क्या करेंगे, परेशान करके रहेंगे। और ये हम भी देखते हैं कैसे तुम परेशान करोगे मेरे बच्चों को। चलो भैया देखो, ये 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका क्या करना, डिटरमाइन करना साइन क्यू एंड कॉस क्यू का वैल्यू पता करना, बस इसकी वैल्यू पता करना, उसके बाद छुट्टी। चलो आओ देखो, अब डेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे ओ क्यू निकालना है, सबसे पहले तो इसको निकालेंगे यार, इसको निकालेंगे। अब दो दो चीज मिसिंग है, कोई सा भी चीज रहता है उसके अंदर दो दो चीज मिसिंग है, कैसे पता करेंगे, आओ 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 हम सब पता कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसका वैल्यू तो हम तुरंत निकाल लेंगे, इसका वैल्यू हम तुरंत निकाल लेंगे, देखो कैसे निकलेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आसान पड़ जाएगा ना मेरे लिए निकालना। आओ हम दिखाते हैं तुमको कैसे हो जाएगा। क्या, क्यूपी, ओ क्यू है ना, ओ क्यू देखो ध्यान से देखना, ओ क्यू दिख रहा है, ओ क्यू -1 बराबर कितना हो जाएगा पी क्यू, यानी पी क्यू का वैल्यू तुमको दिखाई दे रहा है, पी क्यू का वैल्यू कितना निकल के आ गया, यानी ये पी क्यू का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, ओ क्यू -1 कितना निकल के आ रहा है, ओ क्यू माइनस का 1, क्लियर है, ओ क्यू -1 इसका वैल्यू निकल के आ गया, और ये 7, और अब वहां से निकालना आसान हो जाएगा। तो आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल क्या नाम है जी इसका, ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू है ना, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू जिसके अंदर ध्यान से देखिएगा क्या दिया वहां। आइए यहां से क्या निकालना, ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी क्यूपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है आपका ओपी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा सर क्यूपी, क्यूपी कितना दिया हुआ है, क्यूपी कितना दिया हुआ, ओ क्यू -1, तो क्यूपी के जगह पे क्या लिखेंगे, ओ क्यू -1 जो दिया हुआ है, मैं डेटा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे ओपी दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर -2 ओ क्यू, -2 ओ क्यू हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 49, हो गया।
अब आप ध्यान से देखिएगा, ये बराबर में भी कितना ओ क्यू का स्क्वायर है ना, यहाँ पे कितना ओ क्यू का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर ये सब तो बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, समझ में आ रहा। आप देखना क्या और आसान होगा, ये देखो तो ओ क्यू स्क्वायर कट जाएगा, आप कहोगे हाँ सर बहुत आसान है, बहुत आसान है सर, मजा आ गया। तो देखिएगा सर ध्यान से, यहाँ पे आपके पास 49 और +1 कितना हो गया 50, 50 और ये 2 ओ क्यू इधर आ जाएगा, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। 2 ओ क्यू बराबर हमारे पास कितना बच रहा है 50। अब देखिए सर ये 2 से कटेगा तो कितना बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। तो यानी यहाँ से ओ क्यू कितना निकल के आ रहा है, आप सीधा सीधा बताइए सर ओ क्यू कितना आ रहा है। तो ओ क्यू आ रहा है सर आपका 25 सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए, आपका ये ओ क्यू जो है, ओ क्यू जो है ये आपका कितना निकल के आ रहा है 25, ये कितना निकल के आ रहा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये ओ क्यू -1 यानी 25 - 1 कितना हो जाएगा, ओ क्यू -1 था ना ये कितना था ओ क्यू -1, और ओ क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है 25, 25 - 1 कितना हो गया 24। ये जो है ये आपका कितना निकल गया 24। समझ में आया ये कैसे बना है। अब हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। 7, 24, 25 ये आपका क्या होता है ट्रिपलेट, ये भी बात आप इसको याद रखिएगा। 7, 24, 25 ये आपका क्या होता है ट्रिपलेट। 7, 24 और 25 ये क्या होता है आपको ट्रिपलेट। ये भी चीज आपको याद रखने से क्या होगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग को याद है तो हम लोग कैलकुलेशन उतना करते ही नहीं, हम लोग को तुरंत पता चल जाता है कौन चीज कहाँ है कितना आएगा। समझ में आ गया। 7, 24, 25 ये आपको ट्रिपलेट याद करना है। क्लियर हो गया सारा चीज, मेन मेन काम खत्म। अब हमको क्या पता करना है जी, तो क्यूपी हम लोग कितना पता चल गया, आ जाओ। क्यूपी, क्यूपी हमको पता चल गया 24 सेंटीमीटर। सारा डेटा हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। अब आइए अब देखिए क्या बोलता है हमको करने के लिए। आइए हमको क्या बोलता है, अब साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालना है, आओ निकालते हैं। साइन क्यू निकालना है और क्या निकालना है आपको, कॉस क्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे हम तुरंत। साइन क्यू इज इक्वल्स टू, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है बी बाई एच। आप कहोगे हाँ सर ये तो बहुत आसान चीज है। क्यू का बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यू को कंसिडर करना है। किसको कंसिडर करना है, ये क्यू, क्यू को थीटा कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे थीटा कंसिडर करेंगे। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, उसके नीचे क्या बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर उसके नीचे बेस, यानी परपेंडिकुलर हमेशा कितना हो जाएगा ओपी, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका ओ क्यू। आप कहोगे हाँ सर ये तो बड़ी मजेदार चीज है। तो ओपी कितना दिया हुआ है हमारे पास, ओपी 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 हो गया हमारे पास 7, और ओ क्यू ओ कहाँ गई जी, ओ क्यू हमारे पास दिया हुआ 25। क्लियर है, आंसर आ गया। अब आइए कॉस, कॉस क्यू बोल रहा है तो उसके सामने वही बेस हमारे पास कितना दिया हुआ 24, बेस हमारे पास 24, आइए पहले इसको लिख ही देते हैं। बेस हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू पी, और हमारे पास एच कितना है ओ क्यू। तो ये कितना हो जाएगा 24/25 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सेंटीमीटर डाल लो यार यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। 24/25 और 7/25 हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सेम क्वेश्चन है, वैसे ही कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं है, एकदम बेसिक बेसिक सवाल है। ठीक है, आइए हम फिर भी हम आपको करके दिखा देते हैं। आइए हम आपको फिर भी करके दिखा देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाना है हम लोग को, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या अपनी को, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं यार, बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, चलिए ये बना देते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है बी पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया बी पे, और ए बी कोई भी दे दीजिए, ए बी सी हो गया। ए बी आपको कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको बी सी कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। अब आपको बोलना है ये पता करना, अभी तो तुरंत बताया ना 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब ये मत पूछना ये कैसे आया, क्योंकि अभी तुरंत बताया साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से क्या निकालना है साइन ए, साइन ए निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है कॉस ए निकालना है, साइन ए कॉस ए है ना, साइन ए निकालना है कॉस ए निकालना है, फिर उसके बाद क्या निकालना है साइन सी निकालना है,
उसके बाद क्या निकालना, कॉस सी निकालना है। क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब उसके बाद साइन ए निकालना है। साइन ए इजिकल्स टू कितना होता है, पी बाई एच। कितना होता है, पी बाई एच। कॉस इजिकल्स टू बी बाई एच। ये होता है, ये बात हो गया। ये दो बात पता है, अभी आ जाओ, तुरंत आंसर आ जाएगा। साइन ए बोल रहा है तो कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल यानी थीटा। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो गया, 7। और एच हमारा कितना हो गया, 25। आंसर आ गया फाइनली। उसके बाद आ जाओ, बेस कितना हो गया, 24/25। 24/25 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। बाकी ये दोनों अपने खुद से निकालिएगा। नेक्स्ट, इन द फिगर tan p माइनस कॉट आर। एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर पता करना है आपको। क्या पता करना है, tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर, ये चीज आपको पता करना है। कब पता करना है सर, जब देखिए ट्राइंगल में 12 5 12 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है। सिंपल सा चीज है, यानी क्यू आर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा आपका, 5 निकल के आएगा। ठीक है, 5 निकल के आएगा, ये आपका 5 निकल के आएगा। और जो वो भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यानी बेस स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर है ना, पी आर यानी 13 × 13। क्यू पी 12 × 12। 12 का स्क्वायर। 13 × 13 169। 12 × 12 144। तो यहाँ पे आपको ये जो है 25 निकल के आ रहा। स्क्वायर हटाएंगे तो कितना लगेगा, रूट। रूट से ये कितना आ गया हमारा, 5। यानी क्यू आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 5। 5 12 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है। ये आपका कितना होता है, 5 12 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है। याद रखिएगा, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। 5 12 और 13 ये आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अब आप यहाँ से tan p निकाल लीजिए। आइए, बहुत आसान है। tan p नहीं, ऐसे क्यों सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं पुट कर देंगे। tan p थीटा के सामने कितना होता है, परपेंडिकुलर, ये p बाई बी है ना, 5/12। उसके बाद आइए कॉट आर, यानी थीटा के सामने कॉट। कॉट कितना होता है, b बाई पी है ना, तो b बाई बी यानी 5/12 हो जाएगा। 5/12 ये कट गया, आंसर 0 आ गया। क्लियर है, आंसर कितना आ रहा है, 0। सही लिखा है ना, गलत लिख दिया मैंने। हाँ बिल्कुल सही लिखा है मैंने। 5/12 माइनस 5/12, इसका आंसर कितना आ गया, 0। 0 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। और क्या करना है आपको, कोई भी एक राइट एंगल एंगल बना लो यार। इसको मान लो बी, इसको मान लो ए, और इसको मान लो सी। ठीक है, ये कोई भी होगा राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे हो गया ये हमारा 90 डिग्री। उसके बाद साइन ए इज इक्वल्स टू साइन ए बोल रहा है, तो ए थीटा। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 4। और हाँ ठीक है, अब देखो 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 देखो, यहाँ पे गड़बड़ होगा। 3 4 5 मैंने तुम्हें क्या पढ़ा था, ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तुम बोलोगे सर इसको आप क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। आ जाओ हम यहाँ 5 दे देते हैं। ठीक, इसको दे देते हैं 4। ठीक, तो जाहिर सी बात है, जगह हम लोग को बदलना पड़ेगा एंगल, है ना। अगर हम एंगल ए कर देते हैं, यहाँ पे ए कर देते हैं, या बी कर देते हैं, और ये सी कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्या होगा गड़बड़, देखिएगा ध्यान से। साइन ए इज टू पी बाई बी, यानी 3/4 दे रखा। ये कितना हमारा पी है, ये कितना हमारा बी है ना। ये कितना आपका पी है, ये कितना पी है, और ये कितना आपका बी है। पी और बी है, कैलकुलेट कॉस है ना। तो एंगल ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। और हाइपोटेनिस तो यही होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये होता है। तो आ जाओ आ जाओ, फिगर इसी हिसाब से बनेगा। थीटा। थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे कॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए इक्वल्स टू कितना होता है, बी बाई एच। निकाल लोगे यहाँ से, वैल्यू तो सिर्फ तुम्हें पुट करना है, बाकी तो सारा चीज मैंने कर ही दिया। tan ए इक्वल्स टू कितना होता है, पी बाई बी। tan ए इक्वल्स टू पी बाई बी। tan ए इक्वल्स टू पी बाई बी। अब यहाँ से ए कंसिडर कर रहे हो, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना हो गया, सॉरी, बेस कितना हो गया तुम्हारा यहाँ से, ए बी। ए बी यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया तुम्हारा। आ जाओ, उसके बाद हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स रहता है, तो ये हो गया तुम्हारा एसी। अब तुम खुद से वैल्यू पुट कर सकते हो मेरे भाई। थीटा बीसी, बीसी बीसी हो गया परपेंडिकुलर, उसके नीचे बेस यानी ए बी। आई होप कि अब आप यहाँ से वैल्यू पुट करके अपना आंसर ले आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ, साइन ए इंटू सेक निकालना है। यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से कॉट ए जो है ये कॉट ए जो है वो कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा, तो कॉट ए 8/5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बी, ये कितना हो जाएगा पी, है ना। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर यानी 5 × 5 25, और ये 8 कितना हो जाएगा 64, है ना। अरे हाँ नहीं तो बोलो, 5 4 9 6 7 8 89, √189 होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो तो सही। क्लियर है यहाँ पे किसी को, और किसी को डाउट तो नहीं है। चलो जरा चेक कर लूँ यार। क्वेश्चन जरा हमको थोड़ा सा पता नहीं क्यों, एक एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ले रखा ना, क्वेश्चन नंबर 4 मिला ले रहा है फिर भी। चलो ठीक है यार, ये क्या है, अच्छा ओ सॉरी सॉरी 15 है ना, 15, वही तो मुझे गड़बड़ लग रहा था यार, 15 15 15, है ना। ठीक 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 ठीक, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर 15 × 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 8 का स्क्वायर, ठीक है 15, हाँ ठीक है चलो, 15 का स्क्वायर, चलो ठीक है, 15 × 15 कितना हो जाएगा 225, 8 कितना हो गया 64, 64, 5 4 9 6 7 8 289, √289, बोलो हाँ है ना। अरे हाँ नहीं तो बोलो, 289 हो गया, है ना। तो यहाँ से एच का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 8 15 17, ये भी क्या होता है ट्रिपलेट, यानी 8 15 और 17 ये भी क्या होता है ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ये भी क्या होता है ट्रिपलेट होता है। मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देखना, मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया है। हेलो, आवाज जा रही है, हाँ ठीक तो है यार। हाँ तो 8 15 17 ये भी क्या होता है तुम्हारा का पूरा ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट हो गया, यानी एच का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 17। तो अब यहाँ से आप साइन ए और कॉस ए आसानी से निकाल लेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ डालना डाल दीजिए, ये आप डाल दीजिए यहाँ पे ए, यहाँ डाल दीजिए बी, यहाँ डाल दीजिए सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलता है थीटा के सामने, तो थीटा के सामने यानी 8, यानी थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये आपका कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 8 का 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 17, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, क्योंकि चूंकि ये वाला एंगल आपको कंसिडर करना है थीटा, तो यानी कॉटे के हिसाब से मैंने सेट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से साइने निकालना है, ठीक है। यहाँ से आप साइने निकाल लो, उसके बाद आप यहाँ से सेके निकाल लो। सबका डेटा आपको आसानी से दे दिया मैंने, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। हो गया, थाली में खाना दे दिया, बस निवाला उठा के डालना है मुंह में। चलो 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 हो गया। उसका साइन है, हाँ साइन है उसका P/H, साइन इज इक्वल्स टू P/H, P/H यानी परपेंडिकुलर आपका हो गया BC, परपेंडिकुलर हो गया आपका BC, BC/AC। अब आप डेटा पुट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा सेक इज इक्वल्स टू B/H, ठीक है। हो गया, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आइए ये वाला, इसमें भी वैसे ही करना। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 है, तो कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा तो हाथ डोला लो मेरे भाई। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी, कोई भी एक ट्रायंगल हो गया। उसके बाद आपको सेक थीटा इज इक्वल्स टू H/B होता है, ठीक है। क्या होता है H/B, तो ये तुम्हारा कितना हो गया H, और ये तुम्हारा कितना हो गया B, H/B, है ना। सेक थीटा, यहाँ पे थीटा ABC लेने से कोई फायदा है ही नहीं, ABC लेने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम ही नहीं दिया। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 12, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5। बोलोगे कैसे, क्योंकि ऐसे, क्योंकि अभी हम तुरंत पढ़ा है, कहाँ गया 5 12 13 भी तुरंत पढ़ा है कहीं पे, ट्रिपलेट होता है ना। देखो 5 12 13 पढ़ा है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो उसी तरीके से 5 12 13 हो गया ये फिक्स। अब यहाँ से आप अपना सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते रहिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको साइन थीटा निकालना है यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। उसके बाद आपको क्या निकालना है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, बस इसके बाद उल्टा कर लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, यही सारा चीज़ आपको निकालना एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ी एंगल, ये तो अभी मैंने तुरंत बताया आपको, ये तो मैंने अभी तुरंत बताया है आपको। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने तुरंत पढ़ाया, तुरंत पढ़ाया, तुरंत पढ़ाया, अभी मैंने तुरंत पढ़ाया। आओ आओ आओ। ये एक ट्रायंगल बनाया अभी मैंने, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी क्या बोलता है, एक्यूट एंगल है ना। ये एक एंगल ए हो गया, और ये हो क्या हो गया एक एंगल बी, ठीक है। एंगल ये हो गया ए, और ये हो गया क्या आपका एंगल बी, क्लियर है। उसके बाद आपको शो क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी को बराबर दिखाना है ना, बस यही चीज तो। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको कॉस ए,
कॉस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है, कॉस ए जो है वो किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर। ठीक है, तो जब दोनों का डेटा दिया हुआ है तो यहाँ से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ा सोचो कैसे बनेगा, है ना। बी बाई एच होता है दोनों, तो यानी कॉस ए यानी कॉस ए यानी बी बाई एच बी बाई एच बी बाई एच। यहाँ पे इसका नाम दे दो डी बी और इसका नाम दे दो सी, यानी बी बाई एच। ये थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये नीचे हो गया बेस और ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ से कितना होता है, बी बाई एच होता है ना, ये भी हो जाएगा तुम्हारा बी बाई एच, ये भी तुम्हारा होता है बी बाई एच, है ना। सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है यार, तो ए की बात करो ना, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा ए कितना है तुम्हारा बी है, यानी बेस यहाँ से तुम्हारा कितना हो जाएगा ए डी और हाइपोटेन्यूज यहाँ से कितना दिया हुआ है ए सी। क्लियर है, दिखा गया। अब आ जाओ, साइन बी बोल रहा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर और उसके नीचे क्या होता है बेस और बेस, है ना। तो यहाँ पे बेस डालो, बेस डालो कितना हो जाएगा बी डी और यहाँ से हाइपोटेन्यूज तुम्हारा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा कितना हो जाएगा सी बी, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा कितना हो जाएगा सी बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है। अब इसके आगे खुद से सॉल्व कर लेना, आई थिंक कि तुमको समझ में आ गया होगा बात। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो ज़रा, सॉल्व करो, ट्राई करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, कोई बहुत मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो एकदम आसान था, इसमें कुछ नहीं, कॉट थीटा बराबर इतना दिया हुआ, कॉट थीटा यानी ये बी दिया हुआ है ना, कॉट थीटा का मतलब यानी बेस दिया हुआ और ये तुम्हारा कितना दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल लो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। 88 64 7 7 सा 49 हो गया। यहाँ से फाइनली अब आपका एच आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट पे दिखाई दे रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नीचे आइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ गया, है ना। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ से क्या हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसके बराबर ये किसके बराबर होता है, ये टैन थीटा, है ना। ऐसे भी नहीं लिखो, ऐसे भी नहीं लिखो, कुछ नहीं, ये सब किसके बराबर होता है टैन स्क्वायर थीटा के, है ना, टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर थीटा है ना, तो टैन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक चीज़ और तुम्हें सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कॉट थीटा यानी कॉट थीटा बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर यार यहाँ से क्या आ रहा है टैन थीटा इज इक्वल, हाँ यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी ये तो गलती लिख दिया ना मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, है ना, दिया हुआ है। तो ज़रा ध्यान से देखोगे, इस चीज़ हम तुमको दिखा रहे हैं, कितना आसान होता है, झूठ मूठ का कंसेप्ट को लंबा चौड़ा कर देता है। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो ज़रा ध्यान से देखना, कॉट थीटा, है ना, ये देखो और ठीक है, ये देखो ध्यान से, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, कितना दिया हुआ है 7/8, 7/8 बराबर किसके हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7 है और साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा 7 7 का कितना हो जाएगा 49 हो गया, साइन थीटा का वैल्यू कितना 8 8 8 64, तो यानी यहाँ से हमको क्या निकल के आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए बोला था, कितना हो गया 49/64, और ये जो था पहला ये हमारा कितना निकल के आ गया 49/64। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया बात। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये एकदम सेम एज इट इज है यार, ये सेम एज इट इज है, इसमें कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, इसमें कुछ नहीं होगा। इफ कॉट थीटा इफ 3 कॉटे, तो यहाँ से डायरेक्ट यार 3 कॉटे बराबर इतना दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से कॉटे नहीं निकल जाएगा, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकल जाएगा। कॉटे बराबर कितना हो जाएगा 4/3, बिल्कुल हो गया। तो ये कितना हो गया आपका बी, ये कितना हो गया आपका पी, यहाँ से आप एच निकालते रहेगा ना, एच कितना आ जाएगा 5, एच कितना हो गया आपका 5। अब उसके बाद 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, चेक वेदर, इसको चेक कीजिए क्या इसके बराबर है, इसको चेक कीजिए क्या इसके बराबर है। हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं चेक कर सकते हैं सर, बिल्कुल क्यों नहीं चेक कर सकते हैं, हो जाएगा इजी। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो यहाँ से हम आसानी से सर tan नहीं पता कर लेंगे, वहाँ पे क्या बोला tan है ना, आइए सर कॉट है तो tan भी बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा, इस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस इसका उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/4।
हो गया ना सर। उसके बाद आइए सर, 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है सर। यहाँ पे tan है तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो tan स्क्वायर है बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/16, 9/16। और यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ऊपर में माइनस है ना सर। यार यहाँ पे डायरेक्ट अपना वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ यहाँ से आप tan इज इक्वल्स टू पी बाई बी, ये बताया ना, इसी को वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। अगर कोई इसका वैल्यू जो आंसर आ रहा है वो भी इसके बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो ये नॉट, यानी ये बिल्कुल सही होगा तो ठीक है, नहीं हो तो नॉट। ठीक है, कंपैरिजन कर लेंगे, 7/25 आना चाहिए है ना। तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी हो ही जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से इतना टेंशन ना लो, आप ऐसे कर लो। ठीक है, तो tan a इज इक्वल्स टू कितना होता है, p बाई बी, यानी इस पूरे का होल स्क्वायर। अब p की जगह पे p का वैल्यू रखो, b की जगह पे b का वैल्यू रखो। अब तुमसे वैसे ही सॉल्व ही होगा यार। तो ये 1 माइनस हो गया, उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस हो गया, p बाई बी इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर a इस्तेमाल करना, कॉस इज इक्वल्स टू b बाई एच इस पूरे का होल स्क्वायर। सबके जगह पे वैल्यू पुट कर लो, एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है तो इसका मतलब सही है, नहीं होता है तो इसका मतलब नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी, हाँ ठीक है चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको बता देते हैं ध्यान से। चलो चलो, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे, बी पे। राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पे, ये बी पे। आ जाओ बी बना दिया। उसके बाद इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3। तो tan ए का मतलब ये हो गया p, और ये हो गया हमारा b, है ना। ये p और b, क्योंकि tan इज इक्वल्स टू p बाई बी होता है, यानी बेस हमें कितना पता चलेगा, थीटा परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है। बेस हमें कितना पता चलेगा, √3। और ये हमें कितना पता चलेगा 1, ये हमको निकालना है ना, ये हमको निकालना है, यानी ए सी पता करना है। ए सी हमको पता करना है, ए सी कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए सी ना पता करना, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, है ना। √4 का मतलब 2, यानी एसी का वैल्यू कितना आ गया 2। एसी का वैल्यू कितना आ गया 2। एसी का वैल्यू कितना आ गया 2, क्लियर है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, साइन ए है ना, या ये ध्यान से देखिएगा, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी डिवाइडेड बाई, है ना। और डिवाइडेड बाई क्यों यार, कुछ तो दिया ही नहीं है। चलो क्लियर है। अब साइन ए देखना है, साइन ए के लिए हम लोग कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला थीटा। तो थीटा का सामने परपेंडिकुलर साइन ए इज इक्वल्स टू पी बाई एच, यानी पी कितना हो जाएगा बी सी, बी सी बाई कितना हो जाएगा ए बी ए सी, क्लियर है। इनटू आ जाओ, कॉस सी बोल रहा है, कॉस सी, कॉस सी के लिए हम लोग कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, ये वाला। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई एच, यानी बी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच का मतलब कितना हो जाएगा बी सी, बी सी अपॉन ए सी। हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल्स टू कितना होता है बी बाई एच, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी बाई एच, यानी बी बाई एच, बी बाई एच, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा बी सी, बी ए बाई ए सी। हो गया। उसके बाद आइए इनटू, उसके बाद साइन सी, साइन सी जो है ये एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक है। साइन सी थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे बी ए, बी हो गया, बी अपॉन कितना होता है एच, यानी ए सी, क्लियर है। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, क्लियर है। किसी को कोई डाउट नहीं, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अभी मैंने तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया यार, अभी मैंने इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व किया, इसमें कोई खास ज्यादा मेहनत नहीं है, सेम एज इट इज इसके तरह। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया मेरे भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दिखाई दिया। कहाँ गया, नहीं 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 नहीं, हाँ याद है, देखिए देखिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन और अभी जो मैंने सॉल्व करा था वो क्वेश्चन, दोनों सेम है यार, सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। इसका अंदर डेटा जो है वो हम तुमको दे देते हैं ताकि तुमको समझने में आसानी हो, कोई बहुत मुश्किल में ना पड़ जाओ तुम। हम यहाँ डेटा लिख दे रहे हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका कहाँ पे क्यू है, चलो आ जाओ क्यू, उसके बाद यहाँ दे दो पी और यहाँ दे दो आर, हो गया पी क्यू आर बन गया, क्लियर है। उसके बाद देखो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, हम डेटा दे दे रहे हैं, उसके बाद तुम सॉल्व करते रहना। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर
प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे पी क्यू यानी ये कितना दिया हुआ तुमको 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो क्या यहां से तुम पी आर नहीं निकाल सकते हो? पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, है ना। यहां से ये क्यू आर को इस तरफ भेजोगे ना यार, इस तरफ भेजोगे तो यहां से पी आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 25 माइनस कितना हो जाएगा क्यू आर, बोलो कोई दिक्कत। 25 माइनस क्यू आर निकल के आ गया। अब यहां से आ गया, अब हमको सिर्फ ये क्या करना है, क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है। क्या करना है? क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है। क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है यानी हमको बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये दिया हुआ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आप यहां से सॉल्व कर लेंगे, यहां से सॉल्व कर लेंगे, यहां से सॉल्व कर लेंगे, तो फर्दर स्टेप्स आपको पता ही है, वो मैंने पढ़ा चुके हैं। ये वाला फाइनली लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये रखते हैं हम इसको होमवर्क में। ये ट्रू एंड फॉल्स है मेरे भाई, ये ट्रू एंड फॉल्स है, होमवर्क है। आप खुद इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इतना सारा चीज मैंने पढ़ाया, ये एनसीईआरटी का पहला लेक्चर था मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसपे मैंने पूरा डिटेल में हर एक तरीके का सॉल्यूशन दिया। अपने इस यूट्यूब चैनल पे, अपने इस YouTube चैनल पे पहली दफा मैंने एनसीईआरटी को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इतना 1 घंटा वक्त लगाकर, ठीक है। अगर ये मेरा इतना कीमती वक्त मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय मेरे YouTube चैनल पे दें, और इस अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से जरूर मिले। और आप प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहे, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अच्छा अच्छा कमेंट करके। तो अगर कहीं कुछ वीडियो में प्रॉब्लम्स है, किसी टेक्निकल इशू है, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। और मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलें। और अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किए, तो प्लीज हमारी एक अच्छी एप्लीकेशन उसको भी डाउनलोड कीजिए। और फर्दर एंड लास्ट फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। और लास्ट में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको टेलीग्राम लिंक से नहीं मिलता है, तो आप डायरेक्ट जाओगे टेलीग्राम पे, सर्च बार में एबलिस एकेडमी सर्च करोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना और अपने दोस्तों से शेयर करना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, जय हिंद।